हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है हाउ टू टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। टू टर्न, टर्न करना, बदलना या फिर मुड़ना, ठीक है। दो मतलब होते हैं टर्न के। तो यहां पर जो टर्न है इसका मतलब है बदलें, कैसे बदलें, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस क्या होती है? कमजोरी। इनटू का मतलब में, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ठीक है। हाउ टू टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, यानी अपनी कमजोरी को हम ताकत में कैसे बदले। एवरीवन हैज वीकनेस बट वी कैन टर्न देम इनटू स्ट्रेंथ विद एफर्ट एंड पेशेंस। एवरीवन यानी कि हर एक, हैज यानी उनके पास है या फिर उनकी है। एवरीवन हैज यानी हर एक के पास है या फिर हर एक की है। वीकनेस यानी कि कमजोरी। बट पर या फिर परंतु, वी कैन टर्न है ना, वी यानी कि हम, कैन का मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? टर्न, टर्न का मतलब यहाँ पर क्या है? बदलना। तो हम बदल सकते हैं। दैम यानी कि उनको या फिर उन्हें। इनटू का मतलब में, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, विद के साथ, एफर्ट का मतलब प्रयास, एंड पेशेंस और धैर्य, ठीक है। एवरीवन हैज वीकनेस यानी कि हर एक की कमजोरी होती है। बट वी कैन टर्न देम इनटू स्ट्रेंथ, पर हम उसे ताकत में बदल सकते हैं। विद एफर्ट प्रयास के साथ, एंड पेशेंस और धैर्य के साथ। फर्स्ट वी शुड आइडेंटिफाई आवर वीकनेस, फर्स्ट यानी कि पहले, वी शुड यानी हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाना। तो हमें पता लगाना चाहिए अवर वीकनेस, हमारी कमजोरी का, ठीक है। फर्स्ट यानी पहले, वी शुड आइडेंटिफाई अवर वीकनेस, हमें अपनी कमजोरी का पता लगाना चाहिए। जब हमें बीमारी का पता चलेगा तभी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो पहले हमें अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज इनसिक्योर अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, दे कैन प्रैक्टिस डेली टू गेन कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर का मतलब के लिए, और एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? उदाहरण। तो उदाहरण के लिए यानी कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इफ यानी अगर, समवन, समवन का मतलब कोई, इज यानी है, इनसिक्योर, इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित, अबाउट के बारे में या फिर के विषय में, स्पीकिंग का मतलब बोलना, इन यानी में, पब्लिक, पब्लिक का मतलब जनता, ठीक है। दे कैन प्रैक्टिस, दे यानी वे, कैन का मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो दे कैन प्रैक्टिस, वे अभ्यास कर सकते हैं। डेली, डेली का मतलब क्या होता है? रोज। टू गेन कॉन्फिडेंस, टू का मतलब यहां पर है के लिए, गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो प्राप्त करने के लिए, तो क्या प्राप्त करने के लिए? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, दोनों का ही मतलब होता है आत्मविश्वास, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इफ समवन इज इनसिक्योर, अगर कोई असुरक्षित है, अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक यानी कि जनता के बीच में बोलने के विषय में अगर कोई असुरक्षित है ना, यानी पब्लिक खड़ी है और उसमें कोई इंसान खड़े होके बोल नहीं पा रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, दे कैन प्रैक्टिस डेली, वो रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। टू गेन कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट
एंड बिलीव इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि यह है इम्पोर्टेंट का मतलब जरूरी, टू हैव यानी कि पास होना, हैव का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ है ना, तो टू हैव अ यानी कि एक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सकारात्मक, माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता, एंड और बिलीफ यानी कि विश्वास, इन यानी में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आत्म सुधार, इम्प्रूव करना यानी कि सुधारना किसी चीज को, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि एक सकारात्मक मानसिकता का होना, यानी एक सकारात्मक मानसिकता का हमारे पास होना जरूरी है। एंड बिलीव इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और आत्म सुधार में विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। एक तो हमारे पास पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में हम पॉजिटिव ही सोचे, ऐसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए, है ना। और हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि अपने आप को सुधारने में विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम अपनी कमजोरी का पता लगा सकते हैं, अपनी बुराइयों का पता लगा सकते हैं और उन पर हम फिर काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स डेली हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, टेकिंग का मतलब लेना, स्मॉल यानी कि छोटे, स्टेप्स का मतलब कदम, ठीक है। स्टेप्स के साथ हमेशा टेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे टेक का मतलब होता है लेना, है ना, लेकिन स्टेप क्या होते हैं कदम, तो कदम को हम लेंगे कैसे, कदम को हम उठाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो टेकिंग है ना इसका मतलब आएगा उठाना, तो छोटे कदम उठाना, ठीक है। डेली यानी कि रोज, हेल्प यानी कि मदद करता है, इन यानी में, पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति की अपनी खुद की पर्सनल, ग्रोथ का मतलब उन्नति या फिर प्रगति, ठीक है। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स डेली यानी कि रोज छोटे कदम उठाना, हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, यह पर्सनल ग्रोथ में यानी कि निजी उन्नति में, एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत उन्नति में मदद करता है, ठीक है। ऑल्सो आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर्स कैन हेल्प अस इम्प्रूव, ऑल्सो का मतलब भी, आस्किंग का मतलब पूछना, फॉर के लिए, फीडबैक का मतलब होता है प्रति उत्तर या फिर प्रतिक्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं। प्रतिक्रिया का मतलब या फिर फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपने किसी के लिए कुछ काम किया है या फिर किसी को कोई चीज लाकर दी है, तो वो उसको कैसी लगी, वो उससे संतुष्ट हुआ या नहीं, वो उसका फीडबैक होगा, ठीक है ना, वो उसकी प्रतिक्रिया होगी। फ्रॉम यानी से, अदर्स यानी कि दूसरों से, ठीक है। कैन हेल्प यानी कि मदद कर सकता है, अस यानी हमें, इम्प्रूव करने में यानी कि सुधार करने में, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकलता है पूरी लाइन का, ऑल्सो आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर्स यानी कि दूसरों से प्रतिक्रिया के लिए पूछना भी, कैन हेल्प अस यह भी हमें मदद कर सकता है इम्प्रूव करने में यानी सुधार करने में। मैनी सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो फेस फेलियर एंड चैलेंजेस, मैनी यानी कि अनेक, सक्सेसफुल यानी कि सफल या फिर कामयाब, पीपल यानी कि लोग, ऑल्सो का मतलब भी, फेस फेलियर, फेस करते हैं यानी कि सामना करते हैं, फेलियर क्या होती है असफलता या फिर इसे विफलता भी कह सकते हैं, एंड और चैलेंजेस चुनौतियां, बट पर या फिर परंतु, दे नेवर गिव अप, दे यानी वे, नेवर का मतलब कभी नहीं, गिव अप करना हार मानना या फिर त्याग देना, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। मैनी सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो फेस फेलियर एंड चैलेंजेस, यानी कि अनेक कामयाब लोग भी असफलता और चुनौतियों का सामना करते हैं, बट पर दे नेवर गिव अप, वे कभी भी हार नहीं मानते, ठीक है ना। इट इज गुड
to learn from our failures because they teach us important lessons. It is good. It is यानी है good का मतलब अच्छा, यह अच्छा है. To learn यानी कि सीखना. It is good to learn, यह सीखना अच्छा है. From यानी से, our यानी हमारा या फिर हमारी, failures यानी असफलताएं या फिर विफलताएं, बिकॉज क्योंकि, दे टीच अस, दे यानी वे, टीच अस, टीच यानी सिखाती हैं, अस यानी कि हमें, इम्पोर्टेंट लेसन्स, इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी, लेसन्स यानी कि सबक या फिर सीख. इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम अवर फेलियर्स यानी कि हमारी विफलताओं से सीखना अच्छा है. बिकॉज क्योंकि दे टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन्स, वे हमें जरूरी सबक सिखाती हैं. कौन? हमारी असफलताएं. हम असफल क्यों हुए, सबसे पहले तो हमें इसका जवाब मिल जाता है ना. फिर हम सफल कैसे हो सकते हैं, उस पर हमें और काम करने का मोटिवेशन मिलता है. ठीक है. लास्टली, स्टेइंग कंसिस्टेंट इज द की टू इम्प्रूवमेंट. लास्टली यानी कि अंत में, स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब रहना, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सुसंगत. ठीक है, यानी कि अच्छी संगति में रहना. इज यानी है, द की का मतलब क्या होता है? चाबी. टू का मतलब के लिए, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार. ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं. लास्टली यानी कि अंत में, स्टेइंग कंसिस्टेंट यानी कि सुसंगत रहना, अच्छी संगति में रहना, इज द की टू इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए एक चाबी है. अच्छी संगति में रहना, यही आपको सुधार करने में, अपने आप में सुधार करने में मदद करेगा, है ना. तो ये सुधार के लिए चाबी है. When we keep trying, our weakness slowly become our strength. When यानी कि जब, we यानी हम, keep trying, keep का मतलब रखना, तो रखते हैं या फिर जारी रखते हैं. क्या जारी रखते हैं हम? ट्राइंग यानी कि कोशिश करना. जब हम कोशिश करना जारी रखते हैं, आवर वीकनेस यानी कि हमारी कमजोरी, स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, बिकम, बिकम का मतलब बन जाती है. बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना, है ना. तो बन जाती है या फिर हो जाती है. आवर स्ट्रेंथ, आवर यानी हमारी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत. ठीक है. वेन वी कीप ट्राइंग, जब हम कोशिश करना जारी रखते हैं, आवर वीकनेस स्लोली बिकम आवर स्ट्रेंथ, तो हमारी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाती है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट वीकनेस, वी शुड यूज दैम एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. सो इसलिए, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, फीलिंग बैड, फीलिंग का मतलब महसूस करना, बैड यानी कि बुरा, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड यानी कि बुरा महसूस करने के बजाय. ठीक है. इसलिए बुरा महसूस करने के बजाय, अबाउट वीकनेस, अबाउट के विषय में, फिर के बारे में, वीकनेस यानी कि कमजोरी. तो पूरी लाइन का क्या मतलब निकला? सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट वीकनेस, इसलिए कमजोरी के विषय में बुरा महसूस करने के बजाय, वी शुड यूज दैम, वी यानी हमें, शुड का मतलब करना चाहिए. क्या करना चाहिए हमें? यूज, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना. तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए. दैम यानी कि उन्हें या फिर उनको, एज के रूप में, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर या फिर मौके. टू ग्रो, टू का मतलब के लिए, ग्रो का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने के लिए. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट वीकनेस, इसलिए कमजोरी के विषय में बुरा महसूस करने के बजाय, वी शुड यूज देम एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, हमें उन्हें बढ़ने के लिए अवसर के रूप में, हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है.
With practice, dedication, and a strong will, we can do any toughest task. With यानी के साथ, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, डेडिकेशन का मतलब समर्पण, ठीक है, एंड और यानी कि एक, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, विल, एक विल होता है जिसका हम यूज करते हैं फ्यूचर के किसी काम को दिखाने के लिए, है ना, यानी हम फ्यूचर में काम करेंगे। और एक विल होती है हमारी इच्छा शक्ति, ठीक है, जिसके बलबूते हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एनी टफेस्ट टास्क, वी कैन डू यानी हम कर सकते हैं, एनी का मतलब कोई, टफेस्ट सबसे कठिन, सबसे ज्यादा कठिन, टास्क का मतलब काम, ठीक है। विद प्रैक्टिस यानी अभ्यास के साथ, डेडिकेशन यानी समर्पण के साथ, एंड अ स्ट्रॉन्ग विल और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, वी कैन डू एनी टफेस्ट टास्क, हम सबसे कठिन काम भी, कोई भी सबसे कठिन काम हम कर सकते हैं। टर्निंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ इज अ जर्नी एंड एनीबडी विद कंटिन्यू एफर्ट कैन ट्रेवल फॉर इट। टर्निंग का मतलब बदलना, वीकनेस यानी कि कमजोरी, इनटू का मतलब में, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, इज यानी ये है, और यानी कि एक, जर्नी यात्रा, एंड और एनीबडी कोई भी, विद के साथ, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू का मतलब लगातार, एफर्ट यानी कि प्रयास, कैन ट्रेवल, कैन का मतलब कर सकता है, ट्रेवल करना यात्रा करना, है ना, तो यात्रा कर सकता है, फॉर इट इसके लिए, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। विद प्रैक्टिस यानी अभ्यास के साथ, डेडिकेशन यानी समर्पण के साथ, एंड अ स्ट्रॉन्ग विल और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, वी कैन डू एनी टफेस्ट टास्क, हम कोई भी सबसे कठिन काम कर सकते हैं। टर्निंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ यानी कि कमजोरी को ताकत में बदलना, इज अ जर्नी यह एक यात्रा है, एंड एनीबडी विद कंटिन्यू एफर्ट और कोई भी लगातार प्रयास के साथ, कैन ट्रेवल फॉर इट इसके लिए यात्रा कर सकता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कोई भी ऐसी यात्रा कर सकता है। कौन सी यात्रा कर सकता है? कमजोरी को ताकत में बदलने की यात्रा, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको हम दोबारा से फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज का टाइटल था हाउ टू टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, यानी कि कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें। एवरीवन हैज वीकनेस यानी हर एक की कमजोरी है, बट वी कैन टर्न दैम इनटू स्ट्रेंथ विद एफर्ट एंड पेशेंस, पर हम उन्हें धैर्य के साथ और प्रयास के साथ ताकत में बदल सकते हैं। फर्स्ट, पहले, वी शुड आइडेंटिफाई अवर वीकनेस, हमें अपनी कमजोरी का पता लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इफ समवन इज इनसिक्योर, अगर कोई असुरक्षित है, अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, जनता के बीच में बोलने के विषय में, दे कैन प्रैक्टिस डेली, वो रोज अभ्यास कर सकते हैं। टू गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि एक सकारात्मक मानसिकता का होना, हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एंड बिलीव इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और आत्म सुधार में विश्वास होना भी जरूरी है। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स डेली, यानी कि रोज छोटे कदम उठाना, हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ, ये व्यक्तिगत उन्नति में मदद करता है। ऑल्सो आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से प्रतिक्रिया के लिए पूछना भी, कैन हेल्प्स अस, हमें मदद कर सकता है इम्प्रूव करने में यानी सुधार करने में। मैनी सक्सेसफुल पीपल, अनेक कामयाब लोग, ऑल्सो फेस फेलियर एंड चैलेंजेस, यानी वे भी असफलताओं का और चुनौतियों का सामना करते हैं, बट पर दे नेवर गिव अप,
वे कभी भी हार नहीं मानते। इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम अवर फेलियर्स, यानी कि हमारी असफलताओं से सीखना अच्छा है, बिकॉज क्योंकि दे टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन्स, वे हमें जरूरी सबक सिखाती हैं। लास्टली, अंत में, स्टेइंग कंसिस्टेंट यानी कि सुसंगत रहना, अच्छी संगति में रहना, इज द की टू इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए चाबी है। When we keep trying, जब हम कोशिश करना जारी रखते हैं, our weakness slowly become our strength, हमारी कमजोरी धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाती है। इसलिए इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट वीकनेस, कमजोरी के विषय में बुरा महसूस करने के बजाय, वी शुड यूज देम, हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए एज अपॉर्चुनिटीज, मौके के रूप में या फिर अवसर के रूप में, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, विद प्रैक्टिस यानी अभ्यास के साथ, डेडिकेशन यानी कि समर्पण के साथ, एंड अ स्ट्रॉन्ग विल और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, वी कैन डू एनी टफेस्ट टास्क, हम कोई भी सबसे कठिन काम कर सकते हैं। टर्निंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ यानी कि कमजोरी को ताकत में बदलना, इज अ जर्नी, यह एक यात्रा है। एंड एनीबडी विद कंटिन्यू एफर्ट, और कोई भी व्यक्ति लगातार प्रयास के साथ, कैन ट्रेवल फॉर इट, इसके लिए यात्रा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हाउ टू टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए, अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक आप अपने जो नए नए वर्ड मीनिंग आज आपने सीखे हैं इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।